नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरी जीनी चैनल पर। आज हम आपको एक ऐसे देश के बारे में बताने जा रहे हैं जो अपनी तेजी से बढ़ती इकोनॉमी और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस चमक दमक के पीछे कई राज छुपे हैं। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं चीन की। चीन एक ऐसा देश है जहां सरकार का कंट्रोल हर चीज पर है, यहां तक कि लोगों की निजी जिंदगी पर भी। आज हम आपको चीन के कुछ ऐसे अजीब रूल्स और डार्क सीक्रेट्स के बारे में बताएंगे जिन्हें जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, एक सफर पर जहां हम उठाएंगे चीन के कई अनसुने राजों से पर्दा। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए स्टोरी जीनी। दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं एक ऐसी दुनिया की कल्पना जहां फेसबुक, गूगल और यूट्यूब जैसी वेबसाइट्स सिर्फ एक सपना हो, जहां आप अपनी मर्जी से इंटरनेट का इस्तेमाल न कर सकें? चीन में यही हकीकत है। चीन में इंटरनेट पर सरकार का बहुत सख्त कंट्रोल है। यहाँ की सरकार ने एक ग्रेट फायरवॉल ऑफ चाइना खड़ा कर रखा है जो बाहरी दुनिया की जानकारी को अंदर आने से रोकता है। यहाँ के लोग सिर्फ वही देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और सुन सकते हैं जो सरकार उन्हें दिखाना चाहती है। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम जैसी सोशल मीडिया साइट्स तो यहाँ बैन है। यहाँ तक कि गूगल सर्च इंजन भी बैन है। इसकी जगह चीन ने अपनी खुद की सर्च इंजन्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बना रखी हैं जो सरकार के कड़े कंट्रोल में रहती हैं। सोचिए दोस्तों, अगर आपसे आपकी आजादी छीन ली जाए, इंटरनेट पर अपनी बात रखने का हक क्यों छीन लिया जाए, तो कैसा लगेगा? यही हकीकत है चीन के करोड़ों लोगों की। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, लेकिन चीन में एक समय ऐसा भी था जब बच्चों की संख्या पर सरकार का कंट्रोल था। चीन में एक बच्चे का नियम लागू था। इस नियम के तहत हर पति पत्नी को सिर्फ एक ही बच्चा पैदा करने की इजाजत थी। इसका मकसद था देश की बढ़ती आबादी पर काबू पाना। लेकिन इस नियम के बहुत ही बुरे परिणाम सामने आए। कई माता पिता बेटे की चाह में अपनी बेटियों को या तो छोड़ देते थे या फिर गलत तरीके से उन्हें मार देते थे। इसका नतीजा यह हुआ कि चीन में लड़के लड़कियों का अनुपात बहुत बिगड़ गया। हालांकि अब इस नियम को बदलकर 2 और फिर 3 बच्चों की छूट दे दी गई है। लेकिन इसके बावजूद चीन की जनसंख्या कंट्रोल करने की पॉलिसीज दुनिया भर में चर्चा का विषय बनी हुई है। दोस्तों, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि सड़क पर चलते हुए, बाजार में खरीदारी करते हुए, यहाँ तक कि अपने घर में बैठे हुए भी कोई आपको लगातार देख रहा हो? चीन में यही हकीकत है। यहाँ हर जगह सीसीटीवी कैमरास लगे हैं जो लोगों पर 24 घंटे नजर रखते हैं। चीन में दुनिया का सबसे बड़ा कैमरा नेटवर्क है। ऐसा अनुमान है कि यहाँ 60 करोड़ से भी ज्यादा सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इन कैमरास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का यूज होता है जो चेहरे पहचान सकते हैं। यानी अगर आपने कोई नियम तोड़ा है तो आप चाहे कहीं भी छुप जाएं, ये कैमरास आपको ढूंढ निकालेंगे। कई लोगों का मानना है कि यह लोगों की निजता में दखल अंदाजी है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपकी हरकतों के आधार पर आपको नंबर दिए जाएं तो कैसा होगा? चीन में एक ऐसा ही सिस्टम है जिसे सोशल क्रेडिट सिस्टम कहते हैं। इस सिस्टम के तहत हर नागरिक को कुछ अंक दिए जाते हैं जो उनके व्यवहार के आधार पर घटते बढ़ते रहते हैं। अगर आप समय पर बिल भरते हैं, सरकारी नियमों का पालन करते हैं, समाज सेवा करते हैं, तो आपके अंक बढ़ेंगे। लेकिन अगर आपने ट्रैफिक नियम तोड़ा, कर्ज नहीं चुकाया या सरकार की बुराई की, तो आपके अंक कम हो जाएंगे। कम अंक होने पर आपको कई तरह की सजाओं का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि लोन न मिलना, अच्छी नौकरी न मिलना, यात्रा करने पर पाबंदी, यहाँ तक कि आपके बच्चों का अच्छे स्कूल में दाखिला न मिलना। दोस्तों, अब हम आपको चीन के एक ऐसे काले सच के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे छुपाने की लाख कोशिशें की जाती हैं। चीन के शिनजियांग प्रांत में उइगर मुसलमानों के साथ जो हो रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। लाखों उइगर मुसलमानों को जबरदस्ती री एजुकेशन कैंप में रखा गया है। यहाँ इनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है, इन्हें जबरदस्ती काम करने पर मजबूर किया जाता है और तो और इनके धर्म की आजादी छीन ली जाती है। चीन सरकार इन कैंपों को वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर बताती है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि ये मौत के कैंप हैं जहां इंसानियत को शर्मसार किया जा रहा है। दुनिया भर के मानवाधिकार संगठन चीन सरकार की इस क्रूरता की निंदा कर रहे हैं, लेकिन चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। दोस्तों, मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, लेकिन चीन में मीडिया सरकार का कठपुतली बनकर रह गया है। यहाँ अखबार, टीवी चैनल, रेडियो सभी कुछ सरकार के कंट्रोल में है। सिर्फ वही खबरें दिखाई जाती हैं जो सरकार को सही लगती हैं। सरकार या कम्युनिस्ट पार्टी की बुराई करना तो दूर, अगर आपने थोड़ी सी भी अलग राय रखने की कोशिश की तो आपको भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है।
कई पत्रकारों को तो बस अपना काम करने के जुर्म में जेलों में डाल दिया गया है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि चीन में बच्चों को वीडियो गेम खेलने के लिए भी सरकार से इजाजत लेनी पड़ती है? जी हाँ, आपने सही सुना। चीन में बच्चों को हफ्ते में सिर्फ 3 घंटे ही ऑनलाइन गेम खेलने की इजाजत है। सरकार का मानना है कि वीडियो गेम की लत बच्चों के लिए खतरनाक है और इससे उनका दिमाग और शरीर पर बुरा असर पड़ता है। यहाँ तक कि वीडियो गेम्स को डिजिटल ड्रग्स तक कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह तो अच्छी बात है, लेकिन क्या बच्चों के खेलने कूदने पर भी सरकार का कंट्रोल होना चाहिए? दोस्तों, चीन में एक और डर लोगों के मन में घर किए हुए है, अचानक गायब हो जाने का डर। जी हाँ, यहाँ ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहाँ लोग अचानक गायब हो जाते हैं और फिर कभी उनका पता नहीं चलता। ये लोग अक्सर वो होते हैं जो सरकार या कम्युनिस्ट पार्टी की बुराई करते हैं, लोगों के हकों की बात करते हैं या फिर किसी घोटाले का पर्दाफाश करते हैं। इनमें पत्रकार, लेखक, वकील, कार्यकर्ता और यहाँ तक कि कुछ अमीर बिजनेसमैन भी शामिल हैं। कहा जाता है कि इन्हें चुपके से गिरफ्तार कर लिया जाता है और फिर इन्हें किसी अनजान जगह पर ले जाकर बंद कर दिया जाता है, जहां से इनकी कोई खबर नहीं आती। दोस्तों, अब हम आपको चीन के एक और काले धंधे के बारे में बताने जा रहे हैं जो पूरी दुनिया में बदनामी का कारण बना हुआ है। कई इंटरनेशनल रिपोर्ट्स में चीन पर आरोप है कि यहाँ कैदियों के अंगों का जबरदस्ती व्यापार किया जाता है। ये कैदी अक्सर पॉलिटिकल प्रिजनर्स, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग या फिर वे लोग होते हैं जिन्हें बिना किसी मुकदमे के जेलों में बंद कर दिया जाता है। रिपोर्ट्स के अनुसार इन कैदियों को मारकर उनके दिल, किडनी, लीवर जैसे अंग निकाल लिए जाते हैं और फिर इन्हें ऊंची कीमतों पर बेच दिया जाता है। यह एक बहुत ही गंभीर आरोप है और अगर यह सच है तो यह इंसानियत के खिलाफ बहुत बड़ा अपराध है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि चीन में कुछ ऐसी जगह भी हैं जहां जाना आम लोगों के लिए मना है? जी हाँ, चीन में कुछ नो गो जोन हैं जहां सिर्फ सरकार और फौज के लोगों को जाने की इजाजत है। ये जगहें अक्सर ऐसे इलाकों में होती हैं जो युद्ध की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं या फिर जहां कोई गुप्त सैन्य अड्डा या रिसर्च सेंटर बना हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि इन जगहों पर एलियन से जुड़े रिसर्च, जैविक हथियारों का निर्माण या फिर ऐसी ही कुछ गुप्त गतिविधियां चलती हैं। इन जगहों के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी उपलब्ध नहीं है, इसलिए इनके बारे में कई तरह की अटकलें लगाई जाती हैं। तो दोस्तों, ये थे चीन के कुछ अजीब रूल्स और डार्क सीक्रेट्स। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। चीन एक बहुत बड़ा और जटिल देश है और हमने आज जो देखा वह सिर्फ एक झलक है। ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग और अनोखी जानकारी के लिए हमारे चैनल स्टोरी जीनी को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।